साथियों सीधे बिंदु पे कि आज पढ़ेंगे चट्टाने। तो साथियों आपको पता है कि चट्टाने किन से बनती है। ज्वालामुखी जो लावा होता है ना साथियों, सबसे पहले चट्टाने मौलिक रूप से उसी से बनती है। जब अंदर जो मेग्मा होता है साथियों, गर्म तप्त मेग्मा, वो जब बाहर निकलता है लावे के रूप में, तो साथियों वो सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण करता है ना, उसे क्या कहते हैं? आग्नेय। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इसके अंदर से क्या निकलती है साथियों? बहुत ही सामान्य सी बात है साथियों, इसके अंदर से क्या निकल रही है? आग निकल रही है। तो सबसे पहले आग निकल रही है, तो कौन सी चट्टान बनी? आग्नेय। भी नाम से स्पष्ट है, इस चट्टान में सबसे ज्यादा क्या है? गर्म चट्टान सबसे पहले यही बनती है साथियों। प्राथमिक चट्टान बोलते हैं साथियों, इसको मौलिक चट्टान बोलते हैं, मातृ चट्टान बोलते हैं। इसकी हम बात कर लेंगे साथियों अभी डिटेल से अलग से। लेकिन नाम आप पढ़ लेना साथियों, इसमें एक आग, इसमें क्या निकलती है सबसे पहले? आग से बनती है। कौन सी? सबसे पहले तप्त लावा से आग्नेय चट्टान बन गई साथियों। अब साथियों आग्नेय चट्टान से ही कौन सी बनती है साथियों? अवसादी चट्टानें साथियों। और आग्नेय चट्टान से भी बनती है साथियों कौन सी? कायंत्रित या रूपांतरित चट्टानें। और अवसादी चट्टानों से भी कौन सी बनती है? कायंत्रित या रूपांतरित चट्टानें। अब साथियों उनकी डिटेल से वर्णन करेंगे एक एक का। अब देखते हैं साथियों आगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों की जो हमारी पृथ्वी की भूपर पट्टी है ना साथियों, वो है ना अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। तो उसमें साथियों वो लगभग 150 पदार्थों से बनी है। लेकिन हमें मुख्य कितने ध्यान रखने साथियों? 8। वैसे तो प्रथम ही ध्यान रखना है साथियों, भू प्रवृत्ति में सर्वाधिक जो पदार्थ है वो किसकी मात्रा है? किस पदार्थ की? ऑक्सीजन की मात्रा है भू प्रवृत्ति में। ये सबसे पहला फैक्ट है साथियों। लेकिन हमें कम से कम 4 ज्यादा रख सकते हो साथियों, 8 जरूर याद रखना, क्योंकि आजकल एग्जाम साथियों ज्यादा डीप में पूछते हैं प्रश्न। तो साथियों ध्यान रखना कि आ जाए ना नाम कौन सा भू प्रपट्टी में, तो भू क्या है? भू पत्नी, समझ गए? भू आसी। भू आसी, भू आसी को न्यासी। ठीक है, बस भू आसी। तो पहले बोल साथियों कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खुद ही पढ़ रहे हो, ऑक्सीजन। ऑक्सी सी से सिलिकॉन, वैसे भू आसी इसमें भी कर सकते हो, दूसरा सिलिकॉन। तो आपको क्या नाम पढ़ो साथियों? इतना नाम पढ़ लेना, आसीए लोक सोपे में। भू आसीए लोक सोपे में, इतना सा आसीए। ए से साथियों एल्यूमिनियम, लो से लोहे या आयरन, कै से साथियों कैल्शियम, सो से सोडियम, पै से पोटेशियम, मै से मैग्नीशियम। ये साथियों इनका क्रम है। भी कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ये कम धीरे धीरे कम होते जाते हैं साथियों। तो वो लिस्ट पूछ सकता है इसकी, निम्न में से चारों में से भू पट्टी पे सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो इन चारों में से पूछ रहे साथियों कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। तो आप कर सकते हो आस ये लोक सोपम है, ये हमने हमें साथियों करना ही पड़ेगा। अब साथियों थोड़ा और आगे देखते हैं। अब साथियों आगे की बात कर लेते हैं। अग्नेय चट्टान की साथियों थोड़ी सी मुख्य बात है क्या, कि साथियों अग्नेय चट्टान एक तो होती है साथियों अग्नि है, मतलब आग। आग की बात करूंगा साथियों बार बार, मतलब अग्नेय चट्टान एक अंश लावे से बनती है, गर्म। तो साथियों जो ज्वालामुखी गर्म लावे से बनती है साथियों, तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनती है? पहली बात तो ये आग्नेय चट्टान बनती है। तो इसी साथियों कहते हैं प्राथमिक चट्टान, मूल चट्टान, मौलिक या मातृ चट्टान। मतलब इसी से अन्य चट्टानें बनती है। कौन सी? दूसरी बनती है साथियों अवसादी और फिर रूपांतरित कायांतरित। तो साथियों अवसादी जो चट्टान, अग्नेय जो चट्टान है साथियों अग्नेय, ये साथियों जो बाहर निकलती है ना ज्वालामुखी लावे से, जो बाहर की ओर चट्टान निर्मित होती है साथियों, उसे क्या कहते हैं? बेसाल्ट। तो नाम याद रखना साथियों, बेसाल्ट, वैसे बाहर। जबकि जो गहराई में जमती है, जो गहराई में जमती है साथियों आग्नेय चट्टान, उसे क्या कहते हैं? ग्रेनाइट चट्टान। बात फिर गौर से सुनना साथियों, जो गहराई में जमती है आग्नेय का रूप ग्रेनाइट। मेरी बात सुन, जो गहराई में जमती है जो चट्टान बनती है उसे क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। और साथियों जो बाहर जमती है उसे क्या कहते हैं? बेसाल्ट। के पठारा आपने नाम सुने होंगे वही। अब साथियों जो अग्नेय चट्टान जो साथियों आंतरिक होती है ना, वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक साथियों ये अंतस्थलीय या मध्यवर्ती चट्टाने, और साथियों जो गहराई में होती है उसे क्या कहते हैं? प्लूटोनिक या पतालीय चट्टाने। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है साथियों? अगर इसमें भी ज्यादा डीपली पूछ रहे तो कौन सी चट्टान है? प्लूटोनिक या पतालीय चट्टान है। अभी ग्रेनाइट गहराई में, गहराई में क्या है? पताल ही तो है भाई साथियों। तो घबराने की बात नहीं है, गहराई में क्या? पताल। तो पतालीय। अब साथियों जो अंतःस्थलीय मध्यवर्ती चट्टान है ना, बेथोलित, लेपोलित, लेकोलित आदि, इनका वर्णन करूंगा मैं जस्ट अभी। लेकिन उससे पहले ये अग्नेय चट्टान 2 तो ये देख ली, गहराई में ग्रेनाइट, बाहर बेसाल्ट। और साथियों कुछ प्रकार इसके ऐसे भी हैं, बिटुमिन्स, पेग्माटाइट, डायोराइट, ये भी किसके प्रकार साथियों? आग्नेय चट्टानों के। अब साथियों याद करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, क्या ये क्या है साथियों? बाहर क्या है? बाहर क्या है? बेबी है। बाहर क्या है? बेबी। बे से साथियों बेसाल्ट, बी से बिटुमिन्स और बेबी, ये दोनों अक्सर इकट्ठा पढ़ना, पड, बेबी पड। भाई आग्नेय चट्टाने, आग्नेय ध्यान रखना, बेबी पड, बे से बेसाल्ट, बी से बिटुमिन्स, पड, पै से पेग्माटाइट, डै से डायो, राइट। ध्यान रखना साथियों, ये चट्टाने कौन सी होगी? अब साथियों गेब्रो भी कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। अब याद रखने साथियों, एक साथियों हमने पढ़ा था ग्रेनाइट, और एक ये ध्यान रखना, गे पे ग्रेनाइट साथियों, गे पे गेब्रो, हमें याद रखना ही है। एक साथियों इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आग्नेय चट्टान साथी है, उन्हीं में पाया जाता है कौन सा अंश? लोहे का साथियों, निकल, सोना, तांबा आदि किस चट्टानों में पाया जाता है साथियों? आग्नेय चट्टानों में ही पाया जाता है। इसलिए इन चट्टानों को कहा जाता है साथियों आर्थिक रूप से संपन्न चट्टाने। और साथियों जब एक बात बताओ, कहते हैं कि कौन सी मतलब चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता, तो बहुत आसान है साथियों, आपने बहुत बार पढ़ा है। भैया जीव कठू पाई जगह मां, अगर आग लागेड़ी उसी पर जीव रह जी सी के, मतलब ही कौन है? तो साथियों जीव जीवाश्म कठू रह जी, मतलब जीव
जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते। और साथियों ये चट्टानें कौन से प्रकार की होती है, ये चट्टानें रवेदार होती हैं। इतने से कुछ मुख्य फैक्ट थे। अब वर्णन करूंगा साथियों मैं इनका। बढ़ते हैं आगे। अब साथियों जो अंतःस्थलीय चट्टानें होती है या मध्यवर्ती, किसकी साथियों, आग्नेय चट्टानें। एक होती है पतालीय, एक होती है अंतःस्थलीय। ध्यान रखना, पतालीय में गहराई में ग्रेनाइट में, फिर बात कर रहा हूँ बाहर बेसाल्ट, ठीक है। और वापस नाम याद करो, बेबी बी से बिटुमिन्स, पड पैसे पेगमाटाइट और डैसे डायोराइट, और साथियों गे से ग्रेनाइट गहराई में, और एक नाम पड़ा था गैब्रो। बढ़ते हैं फिर इस और। अब साथियों जो अंतःस्थलीय मध्यवर्ती चट्टानें होती है उसके कुछ नाम मिलते हैं आपको ऐसे, अब याद करने के लिए साथियों इतने, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है साथियों वो ये है बेथोलित। ये क्या साथियों, मतलब जो अंतःस्थलीय जो चट्टानें बनती है साथियों, उसमें जो सबसे बड़ी चट्टान बनती है, सबसे बड़ी, वैसे बड़ी बेथोलित भाई, सबसे बड़ी है वो कौन सी है, बेथोलित। नाम से स्पष्ट है ना। अब साथियों जो सबसे बड़ी है वो बेथोलित, नाम से स्पष्ट हो गया। अब साथियों जो तस्त्री नुमा जो आंतरिक अंदर से ऐसे होती है साथियों, ये चट्टान कौन सी होती है साथियों, मतलब अंदर से लेप किया हुआ होता है ऐसे, लेप, लेपोलित, लेप किया हो तो लेपोलित। अब एक नाम और है लेप है साथियों, वो है लेकोलित। लेकोलित कौन सा, जो ऊपर से ऐसे है, जो ऊपर से ऐसे है, वो चट्टान कौन सी बनती है साथियों, लेकोलित। लेपोलित साथियों देखना, लेप किया हो बीच में। अब साथियों जो चट्टान ऐसी होती है, जैसे मान लो इसको फेंक दिया, लहरदार जो चट्टान होती है साथियों अंत्यस्थलीय की, जैसे उसको मान लो फेंक दिया, तो ऐसी जो लहरदार आकृति बनती साथियों, फेंक दिया, फेंकोलित। कौन सी होती साथियों, फेंकोलित। अब साथियों जो सील की तरह होती है, घर में सील नहीं होती क्या, सामान रखने वाली सील नहीं होती, सीधी होती है ना, बस तो ऐसी चट्टान तो बनती है सीधी, उसको क्या कहते हैं, सील। और साथियों जो टेढ़ी बनती है साथियों ऐसे, उसको क्या कहते हैं, डाइक। दरार रूपी जो चट्टान होती है उसको कहते हैं डाइक। अब देखते हैं साथियों अवसादी की मुख्य बातें। तो साथियों जो आग्नेय चट्टान होती है ना, उसमें क्या होती है, हवा से अपर्दन वर्षा से साथियों वो अग्नेय चट्टान टूट टूट के साथियों बह जाती है हवा पानी के साथ में। और साथियों उसमें फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और साथियों आग्नेय से ही बनती है कौन सी चट्टान, फिर साथियों अवसादी चट्टान। तो साथियों आपको पता है कि ये जैसे मान लो मैंने आग्नेय चट्टान का चट्टान बना दी, इससे साथियों अपर्दन हुआ वर्षा हवा से, और बहती बूती से यहाँ पे परत जमी। इसके बाद में साथियों यहाँ पे एक और परत जमी, वर्षों वर्ष बीतते गए साथियों, अनेक वर्ष बीतते गए, बीच में पेड़ पौधे जीव जंतु संस्कृति रह गई, और फिर उसके ऊपर साथियों एक और परत जम गई। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब साथियों उस पर निक्षेपण होता ही रहता है, निक्षेपण होता ही रहता है। अब साथियों एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, हमने बात कर ली कैसे, एक परत जमी, उसके ऊपर जीव जंतु पेड़ पौधे आ गए, फिर उसके ऊपर एक और परत जम गई। मतलब इसमें क्या हुआ, जीव दब गए ना, मतलब जीव दब गया नहीं एक दूसरे का मां। अब साथियों बाबू जीव दब गया, मतलब इनमें जीवाश्म पाई जाए कौन पाई जाए, आग लाग जाए तो कौन पाई जाए, मतलब आग्नेय में पाई जाएगी, नहीं पाए जाते। आग्नेय में जीवाश्म नहीं पाए जाते, उसमें परतें नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि दब जाए एक दूसरे के ऊपर। इन साथियों परत भी पाई जाए, क्योंकि ध्यान है एक परत के ऊपर दूसरी, फिर आज जीव जंतु, फिर दूसरी, फिर और परत। ये परत, ये जो चट्टानों से साथियों ये रवेदार नहीं होती, ये निक्षेपण से बनती है, सामान्य सी बात। अब साथियों कई प्रकार हुई में परिवर्तन हो जाए, मान लो अवसादी जब बने नहीं, तो यांत्रिक जैविक रासायनिक प्रकार मुख्य रूप में बना है। तो यांत्रिक रूप से कहा जाता है साथियों भी, लोयस का मैदान है जो जैसे चीन में, वो साथी किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टान का। बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टान का। और कॉन्ग्लोमेरेट भी किसका उदाहरण साथियों, अवसादी चट्टान का। तो साथियों हमें यह भी ध्यान रखना है, कोयला और पेट्रोलियम किसके उदाहरण है, या किस में पाए जाते हैं, तो साथियों अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। एक इंपॉर्टेंट और इसमें क्वेश्चन कि ये कौन सी चट्टानों में ये प्राचीन संस्कृत चट्टानें होती है ना, उसमें पाया जाता है कोयला, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राचीन हो जाती है ना, फिर भी उसमें कोयला और तेल निकलता है। मेरी बात समझ रहे हो, जल्दी से कोयला नहीं बनता। और इसके बाद साथी जो रासायनिक रूप से चट्टानें अवसादी, वो है साथियों नमक सेल खड़ी आदि। और साथी कुछ और चट्टानें अवसादी की, जैसे चूना पत्थर क्या है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। डोलोमाइट क्या है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और साथियों जो लिग्नाइट भी है वो भी अवसादी। और साथी जो कोयला तो साथियों इसमें आ ही गया, कोयला और पेट्रोलियम। तो साथियों ये थोड़ा मुख्य था अवसादी चट्टान। मुझे लगता है थोड़ा पता लगा है आपको, जीवाश्म परतदार रवेदार नहीं होती, निक्षेपण से बनता है। ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये साथियों कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के कुछ मुख्य उदाहरण है। मैंने बात की थी कि आग्नेय जो चट्टान होती साथी, जो प्राथमिक जो चट्टान है, जो मूल चट्टान है, जो सबसे पहले बनती है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, उसकी जो चट्टान की बात की थी, किसकी साथियों, सबसे पहले आग्नेय की। तो आग्नेय से भी कौन सी चट्टानें बनती है साथियों, कायांतरित चट्टानें बनती है। और साथियों जो हमने बात की थी अवसादी चट्टान, उससे भी साथियों कौन सी चट्टानें बनती है साथियों, आग्नेय कांतरित रूपांतरित चट्टानें बनती है। अब साथियों मैं बात करना चाहता हूं कि कौन कौन सी है। तो साथियों जो आग्नेय चट्टानें आपको पता है गहराई में ग्रेनाइट, बाहर बेसाल्ट की थी ना, बस ठीक है। तो अब साथियों जो आंतरिक बात की थी मैंने ग्रेनाइट से, तो साथियों देखो कि ग्रेनाइट से क्या बनता है, ग्रेनाइट से दूसरा अक्षर क्या है, ग्रेनाइट, नए से साथियों नीस, ग्रेनाइट से क्या साथियों, नीस बनता है। अब साथियों दूसरा बेसाल्ट, बेसाल्ट सै से साथियों सिस्ट, बेसाल्ट बेस, बेस से सिल्ट, तो बेसाल्ट साथियों समझ गए, सिस्ट, बेसाल्ट सै से सिस्ट। या एक नाम साथियों एम्फीबोलाइट, ये नाम जरूर याद रखना। अब साथियों ग्रेबो, ग्रेबो का ऐसे ही पढ़ सकते हो आप साथियों कि ग्रेबो, या ग्रेस पढ़ सकते हो, या
बोस पढ़ सकते हो साथियों, सरपेंटाइन, ग्रेपो से क्या बनता है या गैब्रो से क्या बनता है, बोस पढ़ सकते हो, कुछ भी, सरपेंटाइन बनता है साथियों। और साथियों बिटुमेन से क्या बनता है साथियों, ग्रेफाइट बनता है साथियों। और साथियों अब अवसादी से बनने वाली चट्टानें, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, माफी चाहता हूं, तो अवसादी से एक चट्टान बनती है कौन साथियों, शेल। अब शेल से बनती है साथियों कौन सी, स्लेट भी बनती है। अब आपको पता है साथियों चुना पत्थर से कौन सी बनती है, चुना पत्थर से कौन सी बनती है साथियों, सॉरी, चुना पत्थर से कौन सी बनती है, संगमरमर। एक ध्यान रखना साथियों, डोलोमाइट से भी कौन सी बनती है, संगमरमर चट्टान बनती है। पढ़ने के लिए साथियों कौन सी चू और साथियों ये डै चुड पढ़ सकते हो अभी, संगमरमर। संग कौन मरता है अभी, जो चुड होता है, बाकी तो नहीं मरते। तो चू से चूना पत्थर और साथियों डै से डोलोमाइट। अब क्वार्टरजाइट किससे बनती है साथियों, ये ध्यान रखना। अब सादी शेल होती है कौन सी, बालू का पत्थर। अब बालू का कैसे क्वार्टजाइट, बालू का कैसे क्वार्टजाइट चट्टान बनती है साथियों। अब ये जो साथियों चट्टान, अब एक चीज और साथियों रहेगी, वो कौन सी, स्लेट से साथियों बनती है कौन सी, फाइलाइट। और साथियों फाइलाइट से बाद में कौन बनती है साथियों, वापस सिस्ट चट्टान बनती है। अब साथियों स्लेट को क्या करते थे, छोटे थे साफ नहीं करते थे क्या, तो स्लेट को किया साफ, तो साफ स्लेट को किया साफ फै से फाइलाइट, और स्लेट को किया साफ सी जो भी, फाइलाइट से साथियों सी से सिस्ट। अब साथियों ये जो चट्टाने थी ना बीच वाली, कौन कौन सी, ये इतनी चट्टाने, ये कौन कौन सी साथियों, ये सारी की सारी कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने हैं। उधर वाली साथियों उससे बनी है, इधर वाली इससे बनी है, आप दोबारा इसको देख सकते हो। अब आते हैं अंतिम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। तो साथियों अंतिम फैक्ट देख लेते हैं कि चट्टानों की कठोरता जो मापी जाती है ना, वो किस स्केल पे मापी जाती है, मोहे स्केल पे मापी जाती है। हमारे लिए एक फैक्ट तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि साथियों जो भूपृष्ठ है उसकी बनावट पर, मतलब जो उसकी बनावट है उसमें योगदान जिस परत का सर्वाधिक है ना, वो तो साथियों कौन सी है, अग्नि है। उसकी बनावट में अगर मैं भूपृष्ठ की बात करूं सबसे ऊपर वाले हिस्से की, तो उसमें सबसे ज्यादा दो परत दिखती है ना हमें, जो सर्वाधिक जिस परत का विस्तार देखा जाता है वो साथियों कौन सी है, वो अवसादी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये कोई बॉल है, इस पे आपने कर दिया क्या, रंग। अब आप उस रंग को कैसे देखो भी, उस रंग का मान लो विस्तार उस पे कितना प्रतिशत, 75, लेकिन क्या उस बॉल की बनावट में उसका 75% योगदान है, नहीं है। उसमें मटेरियल और किसका लगा हुआ है, बाकी लगा हुआ है समझो इसका। तो सर्वाधिक जो बनावट में योगदान है साथियों वो देख लो अग्नेय चट्टानों का है। सर्वाधिक जो विस्तृत है मान लो जो अंदर है, लेकिन जो ऊपर विस्तार दिखता है साथियों वो कौन सी चट्टानों का है, वो अवसादी चट्टानों का, क्योंकि ये चट्टानें टूट टूट के उस पर फैल गई है साथियों। लेकिन चट्टानें उसके नीचे तो कौन सी है मुख्य रूप से, यही तो विस्तार सर्वाधिक भूपृष्ठ पर किन चट्टानों का, अवसादी का। भूपृष्ठ की बनावट में, बनावट की अगर बात करूं उसकी पूरी, तो उसमें कितना प्रतिशत योगदान है उसका, 5% है। लेकिन भूपृष्ठ पर सर्वाधिक विस्तार देखना ना साथियों किनका है, अवसादी चट्टानों का लगभग 75%। और सर्वाधिक जो चट्टानें हैं बनावट में योगदान वो किनका है, अग्नेय का। तो साथियों इसमें तो मुख्य रूप से इतनी ही फैक्ट थी चट्टानों के बारे में। तो अगर कोई और आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वो भी हम अगली वीडियो में डाल देंगे साथियों। तो जय हिंद, जय भारत।